तो ये मामला एक आदिवासी नेता है और ये मामला आज आप चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में आप लोग जाके कंफर्म कर सकते हैं। कल शाम को हमारा मतलब उनका साथ जो लोग थे वो लोगों ने उनको थाना में हैंड ओवर किया। और एक बहुत बड़ी बात है, जब ये दोनों व्यक्ति थे होटल में, जब स्पेशल ब्रांच का दोनों पुलिस ऑफिसर थे, वो समय एक महिला का भी उनका रूम में आगमन हुआ। जब ये दोनों पुलिस ऑफिसर रहा, दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया। तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था, हम बोल नहीं सकता हूं, बट ये लोगों ने बताया कि, और वो लोगों ने भी एडमिट किया कि हाँ महिला आए थे। हमने बहुत ज्यादा तहकीकत करना हमारा काम नहीं है, इसलिए हमने तहकीकत नहीं किया। लेकिन महिला, आप किसी को आप ट्रैक कर रहा है, दो पुलिस ऑफिसर, किसी का आप लोग फॉलो कर रहा है, आप ऑफिशियल ड्यूटी में हैं, फिर महिला आपका रूम में आगमन, सेम फ्लोर में जहां संफाई सोरेन जी भी है, तो ये भी एक बहुत गंभीर मामला है। और ये दोनों पुलिस ऑफिसर ने ये भी बोला है कि हमको संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति भी हमको मिले और हमको स्पेशली ये टैक्स दिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन संफाई सोरेन जी को फॉलो करने के लिए टैक्स मुझे संवैधानिक पद में बैठे हुआ व्यक्ति से ही हम लोगों को मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। मैं चाहूंगा कि इसका बारे में अच्छा से इंक्वायरी हो, या क्या फॉलो करना ही था कि संफाई सोरेन जी का फोन वगैरह में भी ट्रैक में है, टैपिंग में है। सारा मामला एक जांच का विषय है। 30 तारीख में भी झारखंड जाऊंगा, दोबारा ये मसला हम लोग राज्यपाल महोदय से मिल के हम लोग बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई कांग्रेस पार्टी, जेएमएम पार्टी कोई संविधान का रक्षक नहीं है। राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 संविधान का फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिविजुअल का प्राइवेसी को आप हनन नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस और जेएमएम सीधा सीधा लोगों का प्राइवेसी को भी इन्वेट कर रहा है। और व्हेन ही बिकम्स ए सीनियर आदिवासी लीडर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, एंड आज जो हम बात कर रहा हूं अभी भी वो कैबिनेट का मंत्री है, अभी भी वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। काल में अगर रनोज पेगु, पीयूष हजारिका, केशव महंतो का साथ दो ऑफिसर लगा देता हूं, कहां जाते हैं, क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन दे के रहो, तो यू कैन इमेजिन द सिचुएशन and you can imagine the politics of Congress party and JMM party. They do not spare even their esteemed colleague. And वही लोग हमको बताता है कि हम लोग संविधान रक्षा करने वाला हूं। तो ये सारे जो बात मैंने बोला, ये तो 1/2 ऑफ द स्टोरी है जो हम लोग का बात से निकाला। दिल्ली पुलिस ने क्या तहकीकत किया है आगे जाके, ये तो दिल्ली पुलिस ही बता पाएगा। इट इज नॉट ए सिक्योरिटी लैप्स, दिस इज ए सीरियस एस्पानस जो भारत में कभी नहीं हुआ है। नथिंग टू डू विथ सिक्योरिटी। ये बहुत बड़ा मामला है कि एक सरकार अपना कैबिनेट मंत्री का ही ऊपर एस्पानस करके रखा है, सर्विलियंस में रखा है, एक अपना मंत्री को सर्विलियंस का अंदर रखा है। ये बहुत बड़ा मैटर है। इट इज ए मैटर ऑफ सर्विलियंस एंड इन्वेटिंग द राइट टू प्राइवेसी। सरकार तो उनका ही है, आईजी साहब, डीजीपी साहब तो उनका ही है। और ये लोग दोनों ने बयान दिया कि हमें पॉलिटिकल लीडर से भी ये टैक्स मिला है। तो लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बिकॉज ये इट इज ए मैटर ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इतना बड़ा सर्विलियंस आज तक कहीं नहीं हुआ है। दिस इज वन ऑफ द रेयरेस्ट केसेस इन इंडियन पॉलिटिक्स।
कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो आपका ही कैबिनेट का कलीग है, उनको अब सर्विलियंस में लास्ट 5 महीना में रखा हुआ है। तब वो उनका साथ बीजेपी का कोई संबंध भी नहीं था। 5 months सर्विलियंस लास्ट 5 महीना में थे, 5 महीना से है। हर बार वो दिल्ली आते हैं, 2 झारखंड पुलिस का ऑफिसर उनको फॉलो करता है, फोटो खींचते हैं, और ये तो हमारा नजर में जो आया। लेकिन मेरा लगता है उनका घर का टेलीफोन भी टैपिंग रहेगा। और जब 5 स्टार में वो रहता है, नजदीक का रूम एसबी का लोग लेते हैं, तो सो मच मनी दे आर इन्वेस्टिंग। तो ये बहुत बड़ा सर्विलियंस का मामला है जो हमारा देश में, मेरा नहीं लगता है कि ऐसा केस और कहीं है। ऐसे सुना गया था तरुण गोगोई साहब का सरकार में, मेरा खिलाफ भी ऐसे हुए थे, लेकिन वो सुने गए थे, कभी सामने नहीं आए थे। अब तब तक ऑफकोर्स मैं मंत्री भी छोड़ चुका था, लेकिन ही इज ए मिनिस्टर एज ऑफ नाउ। अभी जो मैं बात कर रहा हूं तब भी वो मंत्री है। और हमारा संविधान में जो आपको अधिकार देते हैं, सबसे बड़ा अधिकार ही है राइट टू प्राइवेसी। अगर आप संविधान रक्षा करने का बात बोलते हैं और आप ही संविधान का हत्या करते हैं, नहीं, अरेस्ट कैसे करेगा? वो तो ऑन ड्यूटी है। हम लोग ने तो एफआईआर लॉन्च कर दिया, संफाई सोरेन जी ने एफआईआर लॉन्च कर दिया है, लेकिन उसमें कानूनी क्या होगा नहीं होगा तो कानून ही जानते हैं। लेकिन यह मामला बहुत ही सीरियस मामला है और हम लोग इसको भी अपना प्रॉपर मंच में इसको हम लोग उठाएगा। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए, वो तो बाकी पॉलिटिकल बातें होते रहेगा, कौन ज्वाइन करेगा, कैसे ज्वाइन करेगा। लेकिन इस मुकाम तक स्थिति आए है, तब आप खुद ही पता चल सकता है कि झारखंड का हालत क्या है और क्या होने जा रहा है। Mr. Chief Minister, I am Raturi from NDTV. I have a question related to Assam. Yesterday, the joint opposition forum of opposition parties led by Congress in Assam, they have said that they are going to write to the president and the governor, and they want to file a police complaint also against you, alleging that you have made some communal remarks into the. I request Ratnadeep, please go through the Sarvananda Sonowal versus Government of India, that case. What the honorable judges of Supreme Court has said, I have only reiterated those paragraphs. Then I have reiterated the same paragraph what Governor S.K. Sinha has written. I have reiterated the same paragraphs which late Lokapriya Gopinath Bordoloi has said in Assam Assembly and late Vishnuram Medhi has said in Assam Assembly. Neither I have added, neither I have modified. I only reiterated those words which are already in records and endorsed by Supreme Court of India in Sarvananda Sonowal versus Government of India in that landmark judgment. So I don't know if FIR has to file, they have to file FIR against everybody. So I pity them rather. Also I have another question. Yesterday the bill which was tabled in the assembly, the new bill, the Assam compulsory registration of Muslim marriage and divorce. Do you think this is a very comprehensive act? I have myself read the entire bill. Do you think that there is still necessity for Assam government to go forward with its plan for bringing in an UCC? You see, Assam government is not decided in whole UCC because our job is limited to child marriage and empowering women. The Muslim registration bill, we have made compulsory registration